कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुडली बाग, जो लगभग हेड क्वार्टर से 10 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। लेकिन हम इस इलाके में जहाँ इस वक्त मौजूद है, छानहार इलाका इसे कहा जाता है। यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का काफ़ी फुकदान पाया जा रहा है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो इनका ये कहना था कि जहाँ एक तरफ महकमा जल शक्ति घर घर नल लाने का दावा कर रही है, वहीं सर्दियों के आने वाले 3 महीनों में हमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं, क्योंकि पानी के हवाले से जहां इस वक्त इनको पानी की सप्लाई फराहम की जाती है वो मोटर पंप के ज़रिए की जाती है। अगर उसमें पावर की किल्लत हो जाए या पावर बंद हो जाए तो उन्हें पानी मिलना बंद हो जाता है। साथ ही इन्हें बिजली के भी मसाइल हैं, डिस्पेंसरी के भी मसाइल हैं। डिस्पेंसरी, बिजली और सड़क का मसले के साथ साथ पानी के अलावा इनका जो बहुत बड़ा मसला है वो इनका हल्का है। हल्के के हिसाब से ये ना ही बाबा वाइल के साथ है, ना ये गुडली बाग के साथ आते हैं, जिस वजह से इनके जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, तरक्याती फंड्स होते हैं, वो इनको अता नहीं किए जाते, जिस वजह से तमीर और तरक्की के लिहाज से छानहार इलाका बहुत ही पसमानदा और पीछे रह गया। इनसे ही जानकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बुनियादी मसाइल का इनको दरपेश मसाइल आ रहे हैं। हमसे बने रहने के लिए शुक्रिया। छानार का रहने वाला हूँ। हमारे जो मुतालिबात है ये तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन चंद कुछ है जो ज़्यादा ही ज़रूरी है। हमें इसमें बड़ी मुश्किलात आती है। ये टंकी हमारी जो है पानी का मसला जो है, मेन मसला जो है हमारे पानी और बिजली का है। अगर ये हमारे जो है ये मसले हल हो जाए तो हम आगे, सर्दी आने वाली है, सर्दी में हमें बहुत फिर मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ पर बर्फ़, आपको पता है कि ये रोड जो है ये बंद हो जाते हैं, फिर बर्फ़ में कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे, ये फिर बंद हो, ये लाइन जो है ये बिल्कुल जाम हो जाती है। इस पर बिजली का मसला है और ये पानी का ज़्यादातर जो है ये मसले हैं। दूसरा, हमारा ये छानार का गांव जो है ये हमारा हल्का जो है किसी हल्के के साथ नहीं है, इसको अलग हल्का दिया जाए, ये तो हमें बहुत ज़रूरी है। तो इतने ही मुतालिबात हैं हमारे। तो ये पानी का मसला जो है, नई टंकी जो मरम्मत हो जाए, हाँ, डिस्पेंसरी कम से कम डिस्पेंसरी होनी चाहिए। इसमें बड़ा इलाका है, वो हेडर मैदान तक हमें जाना पड़ता है। हेडर मैदान हमें दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ कम से कम जो है मामूली सी डिस्पेंसरी हो तो उसमें जो है हमारी मजबूरियाँ जो वो हल हो सकती है। तो बस जी, अब भी हमें गवर्नर साहब से जो है ये मुतालबा है कि वो हमारे साथ कुछ इसमें जो है इस मसलों को जो है हमारे हल करें। जंगल में हमें बड़ी टंकी चाहिए, वहाँ पानी का जो है बड़ा किल्लत है। वहाँ पानी काफ़ी है लेकिन ज़ाया होता है, नालों में ऐसे ही बहता है, ज़ाया हो जाता है। तो अब ये अगर बड़ी टंकी बने वहाँ तो ये पूरे इलाके को जो है वो भी पहुँच सकती है वो पानी। तो बाकी कुछ ख़ास नहीं, यही है हमारी मेन मसले जो है यही। यहाँ मेरा नाम मोहम्मद याकूब ख़ान है, चानहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मुतालबे तो काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले मुतालबा यह है कि जनाब हमारा जो ये पानी का मसला है, ये टैंक आपने देख लिया कि ये किस तरह वैरान पड़ा है। हुकूमत ने आज तक इसके बारे में तवज्जो नहीं दी। ये पानी काफ़ी घर खा सकते हैं। बाबा वाइल गांव में भी जा रहा है इसका पानी, और हमारे मजूब मोहल्ले में जहाँ पर कि कम से कम जो 70 घर है उसको भी जा रहा है। लेकिन ये इसलिए नहीं जा रहा है कि ये खस्ता हाल पड़ा है, इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला है, किसी को नहीं मिल रहा है इसका फ़ायदा। जो हमारे पास स्कीम है, पायलट स्कीम बाबा वाइल, उसका पाइप आपने देख लिया कि हमारे 80 घरों को टोटल 1 इंच का पाइप लगा है। ये 1 इंच हम किस किस में बांटें, और ये भी तब आएगा जब हमारे पास बिजली होगी, तब आएगा। बिजली नहीं होगी तो ये पानी कहीं पर नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जो हमारे रिजर्वाइज़र है ऊपर वो बहुत कम है। 2 गांवों को पानी सप्लाई करता है नीचे बिजली कनाल तक। ना पावर होता है उसमें, ना तो उसके लिए कोई जनरेटर का इंतज़ाम रखा है सरकार ने, कुछ नहीं। पावर होगा तो पानी आएगा उसमें, पावर नहीं होगा तो नहीं आएगा। और किस किस को बांटे इस 1 इंच का पानी, किस किस टोटल वहाँ पर। अब सर्दियों का मौसम है, अब हम मजबूर है कहीं गुटली बाग से मटके में लाने के लिए, तो कहीं वाइल से, तो कहीं नहर से उठाकर लाना पड़ेगा। ये हमारे पानी का मसला है।